Dear students, today's video is the continuation of Act 3, Scene 2 of The Tempest. Actually, in the previous video, I had described up to line number 65, and onwards I am just proceeding from line number 66 to up to the end, that is 150. तो ये वीडियो आज का मेरा यहाँ से होगा. And in the previous video, as I think you have understood it very clearly about the conversation of Stefano, Trinculo and Caliban, in which Stefano and Trinculo are mocking Caliban, and Caliban has given them a plan to kill Prospero, and that very plan has already been accepted by them, and all three are going to kill Prospero and wanted to be the lord of this island. तो यहाँ तक हमने इस पार्ट को पढ़ा था. अब उसी कन्वर्सेशन को मैं लाइन नंबर 66 से आगे बढ़ाता हूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टेटमेंट ऑफ स्टीफेनो इज हियर. स्टीफेनो कहता है यहाँ पर ट्रिंकुलो रन इनटू नो फर्दर डेंजर. यानी कैलिबन को जब ज़्यादा मजाक उड़ा रहा है कैलिबन का ट्रिंकुलो, तो कैलिबन ने यहाँ रिक्वेस्ट किया है स्टीफेनो से कि वो ट्रिंकुलो को पनिश करे. इसीलिए स्टीफेनो यहाँ पर कहता है ट्रिंकुलो रन इनटू नो फर्दर डेंजर, मतलब ट्रिंकुलो डू नॉट इनवाइट एनी मोर डेंजर. तुम और किसी खतरे को इनवाइट मत करो. इंटरप्ट द मॉन्स्टर वन वर्ड फर्दर. अगर तुमने इस मॉन्स्टर को, मॉन्स्टर इज रेफर टू कैलिबन, अगर तुमने कैलिबन को एक वर्ड भी और डिस्टर्ब किया, एंड बाय दिस हैंड आई विल टर्न माई मर्सी आउट ऑफ द डोर्स, तो मैं अपने इसी हाथ से क्या करूँगा, मैं तुमको दरवाजे से बाहर कर दूंगा. मेरा जितना काइंडनेस है उसको मैं विथड्रॉ कर लूँगा. एंड मेक ए स्टॉक फिश ऑफ दी, मैं तुमको स्टॉक फिश बना दूंगा. स्टॉक फिश का मतलब होता है कि जैसे ड्राइड कॉर्ड को यानी बीटन किया जाता है और उसको बॉयल करने के पहले जैसे कॉर्ड फिश होता है उसको पीटा जाता है, तो वैसे ही कॉर्ड फिश की तरह मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा. स्टीफेनो सेज हियर ट्रिंकुलो रन. यस, तो ये था यानी स्टीफेनो का, यानी ये ट्रिंकुलो कहता है वाई दैट डिड आई. अरे भाई व्हाट डिड आई, मैंने क्या किया है. एक्चुअली ट्रिंकुलो ने कुछ किया भी नहीं है, क्योंकि वो तो एरियल उसकी आवाज़ में बोल रहा है. तो हमने आगे वाले वीडियो में देखा था कि एरियल यहाँ पर ट्रिंकुलो की आवाज़ में बोलता है. लोग समझे ट्रिंकुलो बोल रहा है और इसीलिए ट्रिंकुलो को यहाँ पर डांट पड़ रही है. आई डिड नथिंग, मैंने तो कुछ नहीं किया. आई विल गो फर्दर ऑफ, चलो मैं यहाँ से दूर चला जाता हूँ. स्टीफेनो कहता है डिरेस्ट द नॉट से ही लाइड, क्या तुमने अभी कहा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है. एरियल कहता है यहाँ पर ट्रिंकुलो की आवाज़ फिर कर रहा है द लाइस्ट, तुम झूठ बोल रहे हो. अब क्या हो गया, अब ट्रिंकुलो की आवाज़ में एरियल ने कह दिया तो स्टीफेनो को झूठा बना दिया. इसमें कहता है डू आई सो, क्या मैं भी झूठ बोल रहा हूँ. टेक द दैट, ठीक है अगर ऐसी बात है तो टेक द दैट, मतलब वो एक गुस्सा मारता है, कहता है ये लो, और उसको हिट करता है. एज यू लाइक दिस गिव मी द लाई अनदर टाइम, और तुम इसी लायक हो, और तुम अगर दोबारा मुझको फिर कहा कि मैं झूठ बोलता हूँ तो फिर यही काम करूँगा. ट्रिंकुलो बेचारा परेशान है क्योंकि वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है. एक्चुअली बोल उसके बदला में कोई और रहा है. ट्रिंकुलो कहता है आई डिड नॉट गिव दी द लाई. अरे भाई मैंने तुमको लाई नहीं कहा, मैंने ये कभी नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो. आउट ऑफ योर विट्स, ये तुम्हारे दिमाग की उपज है. एंड हियरिंग टू, और तुमको उल्टा पल्टा बात सुनाई पड़ रहा है, क्योंकि तुमने इतनी शराब पी रखी है कि तुमको बिना बात का भी बात सुनाई पड़ रहा है. ये पॉक्स ऑफ योर बोतल, ये सब तुम्हारे बोतल के कारण है. जो शराब तुम पी रहे हो उसको प्लेग लगे, उसको पॉक्स हो जाए, यानी वही उसी के कारण तुम मुझे इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो. दिस कैन सैक एंड ड्रिंकिंग डू ए म्यूरियन ऑन योर मॉन्स्टर. और ये क्या है, ये जो मॉन्स्टर है ना, ये राक्षस यानी कैलिबन, इसको तो पेस्टिलेंस हो जाए, यानी इसको महामारी लग जाए, ये मर जाए. एंड द डेविल टेक योर फिंगर्स, और जिस फिंगर से तुमने मुझे मारा है वो फिंगर डेविल लेकर चला जाए. यानी यहाँ पर ट्रिंकुलो कैलिबन को और स्टीफेनो को दोनों को इसलिए कर्स कर रहा है क्योंकि उसे अभी अभी मार पड़ी है. कैलिबन कहता है स्टीफेनो कहता है नाउ फॉरवर्ड विथ योर टेल. स्टीफेनो कहता है कैलिबन से, कैलिबन तुम अपनी कहानी को और आगे बढ़ाओ. प्रीथी स्टैंड फर्दर ऑफ, और वो कहता है उससे यानी ट्रिंकुलो से कि तुम दूर खड़े रहो. कैलिबन कहता है बीट हिम एनफ, इसकी खूब पिटाई करो. आफ्टर लिटिल टाइम आई विल बीट हिम टू, और अब तो अभी तुम पिटाई करो और थोड़े दिन के बाद मैं भी इसकी पिटाई करूँगा. स्टीफेनो कहता है ट्रिंकुलो से स्टैंड फर्दर, दूर खड़े रहो. और कैलिबन से कहता है कम
तुम आओ एंड प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब है यू मे प्रोसीड विथ योर स्टोरी, तो अपनी कहानी को और आगे बढ़ाओ। कैलविन कहता है वाई एज ए टोल्ड दी, जैसा मैंने अभी भी कहा, इट्स ए कस्टम विथ हिम, ये उसका कस्टम है, मतलब ये उसकी आदत है। कस्टम इज शेयर हैबिट, जैसा मैंने कहा कि उसकी आदत है। किसकी आदत? प्रॉस्पेरो की बात हो रही है यहाँ पर। ये प्रॉस्पेरो की आदत है। क्या आदत है उसकी? इन द आफ्टरनून टू स्लीप, दोपहर में खाना खाने के बाद वो सोता है, ये उसकी आदत है। देयर द मेस्ट ब्रेन हिम, और अगर तुम उस वक्त में वहाँ पर गए जब वो सो रहा है दोपहर में, और वहाँ जाकर क्या कर देना है उसको? मेस्ट ब्रेन हिम। ब्रेन हिम का मतलब नॉक आउट हिज ब्रेन, उसके ब्रेन पर अटैक करना है, उसके दिमाग पर अटैक करना है, उसको ख़त्म कर देना है। हैविंग फर्स्ट सीज हिज बुक, लेकिन ध्यान रहे सबसे पहले जाकर उसके बुक्स को छीन लेना है उससे, क्योंकि उसका दोस्त क्या है, उसका ताकत कहाँ पर है? बुक्स में। तो कहता है सबसे पहले उसका बुक्स छीन लेना, और क्या करना? और विथ ए लॉग बाटर हिज स्कल, और एक डंडा लेकर उसके स्कल पर, उसकी खोपड़ी पर क्या करना? स्मैश कर देना, जोर से मारना। दूसरा तरीका, यहाँ पर कैलिबन कई तरीका उसको समझा रहा है प्रॉस्पेरो कैसे कैसे मारा जाएगा, ये हमें काम आएगा कैरेक्टर लिखते टाइम में। यस, और पॉन्च हिम, या उसको पॉन्च करना। पॉन्च का मतलब स्टैब करना, उसके पेट में मारना। और स्ट्रेक, और कट द विजेंट विथ हिज नाइफ, या नहीं तो चाकू से उसके गला को काट देना, उसके विंड पाइप को ही काट देना। तो कई तरीका उसने मारने का बताया। सबसे पहला तरीका क्या था? उसके ब्रेन पे अटैक करना। दूसरा था वहाँ पर लॉग से उसके स्कल पर मारना। फिर उस यानी पॉन्च करना, यानी उसके पेट में घुसा मारना, और फिर उसके विंड पाइप को काट देना। ये 4 तरीका यहाँ पर कैलिबन ने समझाया है उसको प्रॉस्पेरो को मारने का। लेकिन कहता है रिमेंबर, लेकिन याद रहे, फर्स्ट टू पॉसेस हिज बुक्स, पहले उसका किताब छीनना। ऑफ विदाउट देम, क्योंकि किताब के बिना ही इज बट ए शॉर्ट, वो एक शॉर्ट है, मूर्ख है। अगर किताब उसके हाथ में नहीं है तो फिर वो मूर्ख है, जैसे मैं हूँ, जैसे तुम हो। नॉर हैथ नॉट वन स्पिरिट टू कमांड, और जब उसके हाथ में वो मैजिक वाला किताब नहीं रहेगा तो एक भी स्पिरिट उसके कमांड में नहीं रहेगा। दे ऑल डू हेट हिम, क्योंकि सारे के सारे स्पिरिट उससे नफरत करते हैं। ऑल हेट हिम एज रूटेडली एज आई, जैसा कि मैं जड़ से उससे नफरत करता हूँ, सारे स्पिरिट भी उससे नफरत करते हैं। इसके अलावा बर्न आउट हिज बुक्स, बर्न बट हिज बुक्स, उसके बुक्स को जला देना, उससे बुक्स छीन कर उसको क्या कर देना? बर्न कर देना। यस ब्रेव यूटेंसिल्स, इसके अलावा उसके पास कुछ यूटेंसिल्स है, बर्तन है जिसको यूटेंसिल कहता है। विच व्हेन ही हैज़ ए हाउस, वो कहता है कि जब उसको एक घर हो जाएगा इस आइलैंड पर तो उस घर को सजाने में काम आएगा। ही विल डेक विथ हर, उसको डिकोरेट करेगा। एंड दैट मोस्ट डीपली टू कंसिडर इज द ब्यूटी ऑफ हिज डॉटर, और इन सब चीज़ों से बड़ी एक चीज़ उसके पास और है। सबसे उसका इंपॉर्टेंट चीज़ है बुक्स, बुक्स के अलावा उसका यूटेंसिल, लेकिन दोनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जो उसके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है उसकी डॉटर मिरांडा। यस, ही हिमसेल्फ कॉल्स हर ए नॉन पेरिल, उस डॉटर को, अपनी डॉटर को क्या कहता है? नॉन पेरिल, मतलब नॉन पैरेलल, उसके जैसा और कोई भी नहीं है। आई नेवर सॉ ए वुमन, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने आज तक किसी वुमेन को देखा नहीं, बट ओनली साइकोरेक्स माई डैम एंड सी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लेडी को देखा है, एक मेरी माँ जिसका नाम साइकोरेक्स है, और दूसरी मिरांडा। बट सी एज फार सुपर पास्ट सरपास्ट साइकोरेक्स एज ग्रेटेस्ट डज लिस्ट, लेकिन साइकोरेक्स और मिरांडा में कितना का डिफरेंस है? जितना सबसे नीचा और सबसे ऊंचे में, जितना ज़मीन और आसमान में डिफरेंस है, उतना ही साइकोरेक्स और मिरांडा में डिफरेंस है। यानी मिरांडा सुंदरता की असीम सीमा पर खड़ी है। इसमें कहता है ओह इट इज़ सो ब्रेव ए लेस, इसकी एक सुंदर लड़की भी है। कैलिबन कहता है या लॉर्ड सी विल बिकम द बेड, कैलिबन कहता है कि हाँ, कि अगर वो अगर तुमने उसे मार दिया तो क्या हो जाएगा? सी विल बिकम द बेड, मीन्स सी विल बिकम योर बेड पार्टनर, वो तुम्हारी बेड पार्टनर बन जाएगी। आई वेरेंट एंड ब्रिंग दी हैव फोर्थ ब्रेव ब्रूड, और तुम दोनों से ब्रेव यानी सुंदर बच्चे यहाँ पैदा लेंगे। एस्टमैन कहता है मॉन्स्टर आई विल किल दिस मैन, एस्टमैन कहता है मॉन्स्टर तुम निश्चिंत रहो, मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा। His daughter and I will be the king and queen, मैं और इसकी बेटी मिरांडा इस आइलैंड के किंग और क्वीन बन जाएंगे। सेव आवर ग्रेसेस एंड ट्रिंकुलो एंड thyself shall be viceroy, और तुम और ट्रिंकुलो दोनों क्या बन जाओगे?
वाइसराय बन जाओगे। डोस्ट ऑफ लाइक द प्लॉट ट्रिंकुलो, ट्रिंकुलो तुमको मेरा ये प्लॉट पसंद आया? मैंने क्या कहा? ट्रिंकुलो कहता है एक्सेलेंट, तुम्हारा ये प्लॉट बिल्कुल अच्छा है। स्टीफेनो कहता है गिव माई द हैंड। अब ट्रिंकुलो स्टीफेनो को मना रहा है क्योंकि उसने तो उसको घूसा मार दिया था। अब कहता है ठीक है, तुम अपना हाथ मुझे दो। आई एम सॉरी आई बीट दी, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मैंने तुम्हें मारा। बट वाइल thou livest कीप ए गुड टंग इन द हेड, लेकिन हाँ, जितने दिन तक तुम जिंदा हो तुम सोच समझ कर बोलना और अच्छी बात बोलना। कहता है विद इन दिस हाफ आवर विल ही बी asleep, आधे घंटे के अंदर वो सो जाएगा। कौन सो जाएगा? प्रॉस्पेरो की बात हो रही है यहाँ पर। विल दो डिस्ट्रॉय हिम देन, क्या तब तुम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, यानी जान से मार दोगे? या ऑन माइन मास्ट ऑनर, यस आई विल किल हिम। एरियल कहता है दिस विल आई टेल माई मास्टर। एरियल ये सारी बातें सुन रहा है। एरियल ने सुन लिया है कि इन लोगों ने प्रॉस्पेरो को मारने का प्लॉट बनाया है, प्लान किया है। एरियल कहता है दिस विल आई टेल माई मास्टर, मैं अपने मालिक प्रॉस्पेरो को इसकी जानकारी दे दूंगा। कैलविन कहता है दो मेकेस्ट मी मेरी, दो मेकेस्ट मेरी मीन्स यू मेक मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश कर दिया। आई एम फुल ऑफ प्लेजर, मुझे बहुत खुशी है आज। लेट अस बी जोकुंड, और हम सबको खुश होना चाहिए। विल यू ट्रॉल द कैच यू टॉट मी बट वाइल बिफोर, यहाँ पर लेट अस बी जोकुंड, जोकुंड का मतलब खुश होना, हैप्पी होना। ये कहता है विल यू ट्रॉल द कैच, और कहता है यहाँ पर कि सिंग द सॉन्ग दैट यू टॉट मी ए लिटिल वाइल एगो, कुछ देर पहले तुमने जो सॉन्ग गाया था क्या उसको तुम रिपीट कर सकते हो? इसमें कहता है क्यों नहीं, एट द रिक्वेस्ट मास्टर, मास्टर मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आई विल डू रीजन एनी रीजन, कम ट्रिंकुलो लेट अस सिंग, और ट्रिंकुलो को इनवाइट करता है स्टीफेनो, और दोनों मिलकर एक गाना गाता है। क्या है गाना? गाना है यहाँ पर कि फ्लॉटेम देम एंड स्कॉटेम देम। फ्लॉटेम का मतलब है जियर, जियर मतलब मजाक उड़ाना, और इसके अलावा स्कॉटेम का मतलब ही होता है मॉक करना। तो जियर एट देम एंड मॉक देम। यस, द थॉट इज फ्री, क्योंकि थॉट इज फ्री मतलब सोचने के लिए जो सोच है इंसान का फ्री है। थॉट इज फ्री। कैलिविन कहता है दैट्स नॉट द ट्यून, अरे ये ट्यून तो नहीं थी, तुम लोग जो गा रहे हो ये ट्यून तो नहीं थी, ट्यून तो कुछ और थी। अब एरियल जो है प्लेस द ट्यून ऑन द टेबोर, एरियल वो ट्यून जो पहले वाला था उसको वो गाता है अपने टेबोर पर। टेबोर मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और अपने पाइप और टेबोर से, अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो उस ट्यून को गाता है। इसमें कहता है व्हाट इज़ द सेम, व्हाट इज़ दिस सेम, व्हाट इज़ दिस सेम, क्या ये वही सॉन्ग नहीं है? ट्रिंकुलो कहता है दिस इज़ द ट्यून ऑफ आवर कैच प्लेड बाय द पिक्चर ऑफ नो बडी। ट्रिंकुलो कहता है हाँ ये वही ट्यून है, लेकिन ये जो प्ले कर रहा है, ये ट्यून जो बोल रहा है, ये जो गा रहा है, ये कौन गा रहा है? इट इज़ द पिक्चर बाय नो बडी, जो दिखाई नहीं दे रहा है। स्टीफेनो कहता है इफ़ द बेस्ट ए मैन। अब स्टीफेनो कहता है इफ़ द मतलब यू मीन्स इफ़ यू आर ए मैन, अगर तुम कोई इंसान है तो सो दै सेल्फ इन दाई लाइकनेस, तो अपने रूप में प्रकट होकर मेरे सामने आओ। एंड इफ द बट ए डेविल, और अगर तुम कोई डेविल है तो टेक इट एज द लिस्ट, तो तुम फिर क्या करो, तो मुझे माफ़ कर दो। ट्रिंकुलो कहता है ओ फॉरगिव मी बाय माय सिंस। अब ट्रिंकुलो भी यहाँ पर डर जाता है और कहता है ओके तुम मुझे क्या कर दो, तुम मेरे पाप को मुझे मेरे पाप से मुझे माफ़ी कर दो। इसमें जो पाप मैंने किया उससे तो मुझे माफ़ कर दो। इसमें कहता है ही दैट डाइज पेज ऑल डेब्ट्स। स्टीफेनो कहता है कि जो मर जाता है उसका सारा गुनाह धुल जाता है। मीन्स ही हु डाइज पेज फॉर हिज सिंस एंड डिफाई दी मर्सी अपॉन अस, तुम हम लोगों पर दया करो। यानी ट्रिंकुलो स्टीफेनो इस बात से डर जाता है कि अचानक ये सॉन्ग किसने प्ले कर दिया। उसे लगता है कि ये कोई स्पिरिट है या फिर कोई डेविल है, डर जाता है। अब इसकी दोनों के इस बात को, दोनों जो गिरगिरा रहा है यहाँ पर माफ़ी मांगता है एक तरह से, तो कैलिविन कहता है आर दो अफियर्ड, अरे तुम दोनों तो डर गए। स्टीफेनो कहता है नो मास्टर नो नॉट आई। स्टीफेनो कहता है नहीं ओ मास्टर नहीं मैं डरा नहीं हूँ। कैलिविन कहता है बी नॉट अफियर्ड, अरे डरो मत। द आइजल इज़ फुल ऑफ नॉइजेस, ये जो आइलैंड है ना इसमें इस तरह की आवाज़ें होती रहती है। साउंड्स एंड स्वीट एयर्स, ये साउंड और स्वीट एयर्स यहाँ पर बहुत ही कॉमन है। दैट गिव डिलाइट एंड हर्ट नॉट, ये इंसान को डिलाइट देता है, खुशी देती है, लेकिन इंसान को कभी हर्ट नहीं करता। समटाइम्स ए थाउजेंड
ट्विंगलिंग इंस्ट्रूमेंट्स विल हम अबाउट माइन ईयर्स। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हजारों हजार थाउजेंड ट्विंगलिंग इंस्ट्रूमेंट, ट्विंगलिंग का मतलब यहाँ पर डिफरेंट तरह की आवाज़ करने वाला इंस्ट्रूमेंट एक साथ मेरे कानों में उसकी आवाज़ बजने लगती है। एंड समटाइम वॉइसेस, कभी कभी तो इंसान की आवाज़ भी बजने लगती है। दैट इफ़ आई देन हैड वेक्ड आफ्टर लॉन्ग स्लीप, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं गहरी नींद से अभी जगा हूँ। विल मेक मी स्लीप अगेन, मैं कुछ सपना देखता हूँ और फिर मुझे जगकर फिर से सोने की इच्छा होती है। एंड देन ड्रीमिंग द क्लाउड्स, सपने में क्या देखता हूँ, कभी कभी मैं ऐसा सपना, मुझे लगता है कि मैं ऐसा सपना देख रहा हूँ। क्या सपना? द क्लाउड्स वी थॉट वुड ओपन, क्लाउड्स जो है वो ओपन हो गया है, मतलब खुल गया है। एंड सो रिचेज, और उस क्लाउड में मुझे रिचेज दिखाई दे रहा है, मतलब ट्रेजर दिखाई दे रहा है, खजाना दिखाई दे रहा है, रेडी टू ड्रॉप अपॉन मी, और वो खजाना मेरे ऊपर गिर रहा है आकाश से, आसमान से। दैट व्हेन आई वेक्ड, और जब मैं इस सपने को देख कर कि आसमान से खजाना मेरे ऊपर गिर रहा है, मेरी नींद खुल जाती है, मैं जग जाता हूँ। जगने के बाद मैं रोने लगता हूँ, और क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। आई क्राई टू ड्रीम अगेन, और मैं फिर से सपना देखने के लिए रोता हूँ। एस्टोमो कहता है दिस विल प्रूव ए ब्रेव किंगडम टू मी, ये जगह मेरे लिए बहुत ही अच्छी है, ये जगह मेरे राजधानी के लिए, मेरे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वेयर आई शैल हैव माई म्यूजिक फॉर नथिंग, जहाँ पर मुझे म्यूजिक तो सुनाई पड़ेगी, लेकिन मुझे किसी तरह का कोई भी चीज़ उस म्यूजिक के बदले पे नहीं करना पड़ेगा, यानी मुझे फ्री में म्यूजिक मिलेगी। कैल्विन कहता है व्हेन प्रॉस्पेरो इज डिस्ट्रॉयड, कैल्विन कहता है लेकिन ये सब कुछ मिलेगा कब? जब तुम प्रॉस्पेरो को मार दोगे, क्योंकि प्रॉस्पेरो जब तक जिंदा है तब तक प्रॉस्पेरो इज द किंग ऑफ द साइलेंट। स्टीफन कहता है दैट शैल बी बाय एंड बाय, अरे वो भी हो जाएगा, धीरे धीरे मैं वो भी कर दूंगा। आई रिमेंबर द स्टोरी, मुझे तुम्हारी कहानी पूरी तरह याद है। ट्रिंकुलो कहता है द साउंड इज गोइंग अवे, ट्रिंकुलो कहता है देखो वो आवाज़, यानी गाने की आवाज़, क्योंकि एरियल अब यहाँ से निकल रहा है, तो एरियल के साथ साथ एरियल तो गाता हुआ जा रहा है, तो कहता है कि वो आवाज़ भी अब देखो जा रहा है। लेट अस फॉलो इट, चलो हम लोग उसी आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड आफ्टर डू आवर वर्क, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? आफ्टरवर्ड्स वी कैन डू आवर वर्क, हम लोग अपना काम करेंगे, यानी उसी आवाज़ को फॉलो करते हैं और फिर फॉलो करते करते जाएंगे और फिर अपना काम करेंगे। ट्रिंकुलो कहता है यहाँ पर कैलिबन से विल्ट कम, क्या तुम भी आओगे? आई विल फॉलो स्टीफेनो, मैं तो स्टीफेनो को फॉलो कर रहा हूँ, क्या तुम भी आओगे? और इस तरह से तीनों यहाँ से चला जाता है, और इस तरह से ये सीन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इस तरह से हमने एक्ट 3 सीन 2 के पूरे यानी पार्ट को ख़त्म कर दिया है, और दोनों पार्ट को अगर ठीक से अगर स्टूडेंट सुनता है, समझता है, तो उससे ये सीन पूरी अच्छी तरह से हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो मेरा ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर दिस।